बादलों के बीच एक परीलोक था जहाँ कई परियां साथ रहती थीं। सभी परियां बहुत खूबसूरत थीं, पर उनमें से एक परी करिश्मा थी जो बाकी परियों से थोड़ी अलग थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बिल्ली की तरह भूरी थीं। अपनी इसी विशेषता पर करिश्मा को बहुत घमंड था और वह अक्सर परीलोक में किसी न किसी से झगड़ती रहती थी। उसकी इस हरकत से परियों की रानी उससे मिलने आई। रानी ने उसे सबसे अक्कड़ कर बात करने से मना किया, लेकिन करिश्मा ने कहा, वो लोग मेरी खूबसूरती से जलते हैं, इसलिए आपके पास मेरी शिकायत करने आ जाते हैं। उन्हें यह हजम नहीं हो रहा कि मैं उनसे इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हूँ। रानी ने करिश्मा को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातों का करिश्मा पर कोई असर नहीं हुआ और वह अपने काम में लग गई। कुछ दिनों बाद रानी का जन्मदिन आ गया। पूरे परीलोक को दुल्हन की तरह सजाया गया और रानी के जन्मदिन समारोह में सभी आर्षि मुनि और देवताओं को आमंत्रित किया गया। सभी आर्षि मुनि भोजन करने बैठ गए। भोजन करते करते एक आर्षि को प्यास लगी और उन्होंने करिश्मा से पानी लाने का आग्रह किया। करिश्मा को बहुत गुस्सा आया और उसने सबके सामने चिल्लाकर कहा, क्या मैं तुम्हें नौकरानी दिखती हूँ? करिश्मा की बात सुनकर आर्षि अपना अपमान समझ बैठे और सभी आर्षियों को उठने का इशारा किया और बोले, कन्या, तुमने हम सभी का अपमान किया है। तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम अब जितनी सुंदर हो उससे दोगुनी बदसूरत हो जाओगी और एक चुड़ैल बन जाओगी। आर्षि के श्राप देते ही करिश्मा एक डरावनी चुड़ैल में तब्दील हो गई, जिसे देख लोग घबरा गए। करिश्मा की ऐसी हालत देखकर रानी ने आर्षि से श्राप वापस लेने का आग्रह किया, लेकिन आर्षि ने कोई बात नहीं मानी और वहां से चले गए। अपना बदला हुआ रूप आईने में देखकर करिश्मा डर गई और रोने लगी। रानी ने कहा, मैंने तुम्हें समझाया था कि अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड मत करो, नहीं तो एक दिन तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। देखो अब तुम्हारा हाल कितना बुरा हो गया है। करिश्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रानी से वादा किया कि वह अब ऐसा कुछ नहीं करेगी, लेकिन रानी ने कहा कि उसके पास इस श्राप का कोई तोड़ नहीं है। तभी चुड़ैल लोक में यह बात सबको पता चली कि कोई परी चुड़ैल बन गई है, तो वे करिश्मा को लेने के लिए आ गए। चुड़ैल बोली, क्या बात है, एक परी बनी चुड़ैल, अब तुम हमारी बिरादरी में शामिल हो चुकी हो, तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। यह सुनकर करिश्मा घबरा गई और जाने से मना कर दिया। तभी रानी ने कहा कि उसे जाना ही पड़ेगा, यह परीलोक और चुड़ैल लोक का उसूल है। लेकिन रानी ने यह भी वादा किया कि वह उसे वहां से जल्द निकालने की कोशिश करेगी। ना चाहते हुए भी करिश्मा को चुड़ैलों के साथ जाना पड़ा। चुड़ैल लोक पहुंचकर वह वहां की गंदगी और डरावने माहौल को देखकर रोने लगी। चुड़ैल ने उसे चुप रहने के लिए कहा और बताया कि अब वह कभी भी परीलोक नहीं पहुंच पाएगी। अगली रात सभी चुड़ैलें अपने शिकार की तलाश में निकलीं और करिश्मा को भी आने के लिए कहा। करिश्मा ने मना कर दिया, जिससे चुड़ैल को गुस्सा आया और उसने करिश्मा को धमकी दी। करिश्मा को मजबूरी में उनके साथ जाना पड़ा। जंगल में शिकार की तलाश में सभी चुड़ैलों को एक छोटा बच्चा दिखा, जिसे देखकर वे उसे खाने की बात करने लगीं। करिश्मा ने सभी से उस बच्चे को न खाने की विनती की, लेकिन चुड़ैल उसकी बात नहीं मानी। बच्चा किसी से भी नहीं डरता था, क्योंकि वह अंधा था। यह जानकर करिश्मा को उस पर बहुत तरस आया और उसने चुड़ैलों से बच्चे को छोड़ने के लिए कहा। बदले में वह उनकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार हो गई। चुड़ैलों ने बच्चे को छोड़ दिया और चली गईं। करिश्मा ने बच्चे से पूछा कि वह वहां कैसे आया, तो बच्चे ने बताया कि वह अपने माता पिता से बिछड़ गया है। वह अपने माता पिता के साथ शहर जा रहा था अपनी आंखों का इलाज करवाने, लेकिन वह उनसे बिछड़ गया और इस जंगल में भटक गया। करिश्मा को बच्चे पर बहुत तरस आया और उसने अपनी आंखें बच्चे को दान करने की सोची। उसने अपनी दोनों आंखें निकालकर बच्चे को दे दीं, जिससे बच्चा देखने लगा और बहुत खुश हुआ। तभी वहां रानी आ गई और वह बच्चा एक साधु में बदल गया। रानी ने कहा, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई करिश्मा, तुमने वह काम किया जो आज तक कोई करने की हिम्मत नहीं दिखा सका। करिश्मा ने रानी से परीक्षा लेने की बात पूछी। रानी ने कहा कि वह ऋषियों के सबसे बड़े गुरु के पास गई थी, जिन्होंने खुद आकर तुम्हारी परीक्षा लेने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि आंखें किसी भी व्यक्ति का बहुमूल्य खजाना होती हैं। अगर तुम उन्हें दान करने के लिए तैयार हो गई तो तुम दोबारा परी बन जाओगी। करिश्मा ने परीक्षा पास कर ली। आर्षि ने अपनी ताकत से करिश्मा को उसकी आंखें वापस कर दीं और उसे फिर से सुंदर परी बना दिया।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घमंड और अकड़ का रास्ता हमें बर्बादी की ओर ले जाता है, जबकि प्रेम और त्याग का रास्ता हमें सच्ची खुशी और समृद्धि की ओर।